सर आत्मा नाम की चीज होती है या नहीं? अच्छा, तो इस पर आपका क्या मतलब विचार है, आप क्या सोचती हैं ऐसा? सर मेरा विचार है कि होती है। अच्छा, जी। कैसे? वो ऐसे कि कभी कभी हम कुछ कोई काम करने जाते हैं तो हम्म। एक होता है ना कि अंतरात्मा से आवाज आती है, मन की आवाज आती है, यहाँ ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, या फिर ऐसी कई सारी चीजें मैंने एक्सपीरियंस की है कि इस तरीके से आत्मा नाम की चीज भी शायद होती है। बट अच्छा प्रूफ नहीं है मेरे पास कोई कि मैं इसको प्रूव कर सकूं कि हाँ होती ही होती है। अच्छा, अच्छा, मतलब ऐसी आपकी मान्यता है हाँ ना? ऐसी मान्यता है। हाँ। जी। तो और आपको इस आत्मा के विषय में और आप कुछ ऐसा कुछ ऐसी बात हो आपके दिमाग में जो आपको अटकती हो, जो आपको सोचने पे मजबूर करती हो, है ऐसा कुछ इस सर कोई। अंतरात्मा की आवाज़ के अलावा? जी। जो आपने कहा ना कि अंतरात्मा से आवाज़ आती है तो ऐसा लगता है कि आत्मा है, हम्म। इसके अलावा कुछ और है आपके पास? मतलब केवल इस आधार पर आपने आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार कर लिया या उसको आपने मान्यता दे दी, या और जी भी हाँ। आपके पास अपनी बनाई हुई कोई थ्योरी हो आत्मा के विषय में? नहीं अपनी बनाई हुई थ्योरी तो नहीं है सर। अच्छा, अच्छा, मतलब आप केवल इस आधार पर आत्मा को मानती हैं कि आपको ऐसा लगता है कि आत्मा जी। है ना? जी। फिर आप इसके साथ ये भी मानती होंगी कि बहुत सारे लोग आत्मा को मानते हैं इसलिए शायद आत्मा हो। नहीं बहुत सारे लोग मानते हैं इस चीज को, तो मैं नहीं मानती कि बहुत सारे लोग मानते हैं। अच्छा, अच्छा, हाँ क्योंकि मुझे खुद लगता है कि आत्मा जैसी चीज होगी। अच्छा, बट हाँ लेकिन कोई अगर कहे प्रूफ क्या है तो ये मेरे पास प्रूफ नहीं कि क्या है, क्योंकि मैं इस चीज से तो अनजान हूँ। तो पहली बात तो आप मुझसे पूछेंगे कि आत्मा जैसी कोई चीज़ होती है कि नहीं होती है, तो मैं कहूँगा कि नहीं होती है। सीधी सी जी। बात है, हाँ, सीधा सा सवाल का सीधा सा जवाब है। अब हाँ। इसको, अब ये क्यों नहीं होती है मैं इसको आपको थोड़ा सा बताने की कोशिश करता हूँ। जी। पहले हम जो है जो एग्जिस्ट करते हैं एज ए ह्यूमन, एक इंसान के रूप में, हम्म। मैं इंडिविजुअल एक इंसान की बात कर रहा हूँ, जैसे आप जी। हैं मान लीजिए। जी। तो आप दो चीज़ों से बनी हैं, जी। चेतना और शरीर, जी। है ना? जी। अब चेतना जो है वो शरीर से अलग कोई चीज़ है क्या? नहीं। हाँ है। चेतना चेतना एक है, क्या बोल सकते हैं उसे, वो शरीर तो शरीर है लेकिन चेतना एक अलग की चीज है सर। कॉन्शियसनेस जो है वो शरीर से अलग कोई चीज़ है या शरीर का ही हिस्सा है? नहीं सर शरीर से अलग है। शरीर से अलग है, कैसे? हाँ कैसे ये नहीं पता सर, लेकिन शरीर से अलग है क्योंकि कभी कभी। नहीं सर इसका नहीं मैं नहीं वो हूँ। चेतना या कॉन्शियसनेस जिसे कहते हैं इंग्लिश में, हम्म। वो शरीर का ही हिस्सा है। हम्म। आप जब एक शुक्राणु से यात्रा जो शुरू होती है हाँ। और 9 महीने गर्भ के बाद में वो जो वो भ्रूण बनता है, फिर बच्चा बनता है, फिर वो बाहर आता है ना? हम्म। हम्म। तो वो अपने साथ कॉन्शियसनेस लिए हुए होता है, यानी कि चेतना और शरीर दोनों दोनों ही एक साथ ही एग्जिस्ट करते हम्म। हैं। हम्म। उन दोनों को अलग नहीं किया जा सकता, अलग करते ही वो होगा क्या कि वो शरीर शरीर रह जाएगा, यानी भौतिक चीज रह जाएगी उसमें। हाँ। जैसे हम कहते हैं ना कि आदमी मर गया तो हम्म। क्या हुआ, उसकी चेतना भी मर गई, हम्म। उसका कॉन्शियसनेस भी खत्म हो गया, तो आदमी मर गया, सीधी सी बात है। जी। अब कॉन्शियसनेस जो है वो पूरा एक सिस्टम होता है जो जो शरीर को नियंत्रित करता है, चलाता है, हमें सोचने की ताकत देता है, हमें जो है जो हमारे अनुभव के आधार पर जो हम सीखते हैं समझते हैं दुनिया को, उन हम्म। सब पर हमारे निर्णय का हमें एक शक्ति प्रदान करता हम्म। है ना? जब आप दिमाग के स्ट्रक्चर को समझेंगी, हमारे हम्म। कॉन्शियसनेस, सब कॉन्शियसनेस, इन चीज़ों को आप समझेंगी, तो आपको हम्म। पता चलेगा कि शरीर किस तरीके से काम करता है, इसमें जो चेतना है वो क्या काम करती है, वो कैसे काम करती है। तो आपको पता चलेगा कि इसमें ये पूरा भौतिक ही है, इसमें कोई पारलौकिक शक्ति, कोई पारलौकिक चीज, ऐसी चीज जो
अलग से एग्जिस्ट करती हो और अलग से निकल जाती हो, ऐसा कुछ है ही नहीं। हम इसी में भ्रमित होकर रह जाते हैं, हम इसी चीज को नहीं समझ पाते हैं। जैसे मरने की प्रक्रिया पर आप गौर कीजिए, हमारा शरीर डैमेज होता है, बहुत सारे लोग दिल की धड़कन की वजह से मरते हैं, कुछ लोग एक्सीडेंट की वजह से मरते हैं, कुछ लोग बीमारी से मरते हैं, यानी मरने का कोई ना कोई कारण होता है। अकारण कभी मृत्यु नहीं होती है। हम कहते हैं ना कि वो आदमी सोया हुआ था अचानक मर गया, तो वहां पे भी कोई ना कोई रीजन उसके अंदर होगा। उसमें हो सकता है उसका दिल काम करना बंद कर दिया हो सकता है कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ गई हो जिससे कि दिल ने दिमाग तक खून को पहुंचाना बंद कर दिया हो, उसके ऑक्सीजन का जो सिस्टम है वो फेल हो गया हो। बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिसकी वजह से आदमी मर जाता है। बुढ़ापे में आदमी मरता है तो भी कहते हैं 80 साल की उम्र थी और खत्म हो गए, तो 80 साल की उम्र थी वो खत्म हो गए। जिस समय खत्म हुए उस समय भी कोई ना कोई रीजन ऐसा रहा होगा कि 4 दिन से बुखार था और देखो खत्म हो गए। 90 साल की उम्र में भी मरता है आदमी, तो अचानक जो है क्या हुआ, तो अरे बहुत ज्यादा उम्र दराज थे और उनका जो है रात में हार्ट अटैक हो गया। तो शरीर जो है इतना अक्षम हो जाता है कि हमारे बहुत सारे मैकेनिज्म जो है काम करना बंद कर देते हैं या फेल हो जाते हैं, जिसकी वजह से आदमी मरता है। यानी वजह होती है मरने में, है ना। तो अब सिस्टम ही बंद हो गया, तो सिस्टम बंद हो गया तो हमारी जो सॉफ्टवेयर है वो भी तो काम करना बंद कर देगा, है ना। जो हार्डवेयर में अगर कहीं कोई प्रॉब्लम हो जाए तो हार्डवेयर बंद होगा तो सॉफ्टवेयर भी तो काम नहीं करेगा। तो सॉफ्टवेयर कोई अलग से चीज ऐसी नहीं है जो किसी, जैसे कंप्यूटर में हम सॉफ्टवेयर अलग से डालते हैं, लेकिन शरीर में सॉफ्टवेयर जो है अलग से वो कहीं से डलता नहीं है, वो इवॉल्व होता है, विकसित होता है। विकसित होते होते एक दिन ऐसा होता है कि उसके खत्म होने से शरीर भी मर जाता है, शरीर भी खत्म हो जाता है और फिर वो एक भौतिक पदार्थों का एक ढांचा बचता है। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, फास्फोरस, कार्बन, बहुत सारे और तत्व होते हैं। वो सारे तत्व जो है उसे आप जलाओगे तो वायुमंडल में वो मिल जाएंगे, दफना दोगे तो भी वो हमारी प्रकृति का हिस्सा हो जाएंगे। तो मरने के बाद इस तरह का कोई भी क्रिया ऐसी जो हमें बताई गई है आज तक, चाहे वो बुद्धिज्म ने बताई हो, चाहे इस्लाम ने बताई हो, चाहे किसी भी अदर रिलीजन ने बताई हो, कि मरने के बाद हम एग्जिस्ट करते हैं या मरने के बाद हमारा जो है वजूद रहता है, ऐसा कहीं भी कुछ भी नहीं है। आप समझ रही हैं? जी। हाँ। तो जो कभी कभी ऐसा मतलब मन की आवाज आती है, वो हमारी चेतना ही होती है। हाँ, वो हमारे वो विचार होते हैं जो हमें हमारे संस्कारों से, हमारे जो इतिहास से, जब से हमने होश संभाला है या जब से हम पैदा हुए हैं तब से जो विचार हमारे दिमाग में घुसेड़े गए हैं या घुसे हैं, या चाहे अनचाहे हमारे दिमाग में बहुत सारे ऐसे कचरा जो है जमा हो जाता है, ठीक है, जो सबकॉन्शियस माइंड में वो इकट्ठा होता जाता है, जिससे हम किसी चीज को याद रखते हैं, जिससे हम किसी चीज के बारे में बात करते हैं, जो हम सोचते हैं, जो हमारी याददाश्त होती है। तो उसमें जो बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे आपने अचानक किसी आदमी को देखा, फिर आप कहेंगे कि इस आदमी को मैंने पहले भी कहीं देखा है, तो यानी कि उस आदमी का कुछ संस्मरण जो है आपके दिमाग में वो स्टोर हो गया है, सेव हो गया। तो वो हमारा एक, हाँ बोलिए। एक छोटा सा बच्चा होता है जो बिल्कुल छोटा सा रहता है, उसे कुछ पता भी नहीं होता है। कभी कभी ये भी हमने देखा है कि वो भी बातें बताने लगता है जो उसे पता नहीं है ना। वो ऐसी बातें करने लगता है, कुछ ऐसी चीजें बताने लगता है। और छोटा बच्चा होता है, कभी कभी वो रामायण के, गीता के श्लोक भी पढ़ने लगता है, जबकि उसे पता भी नहीं होता है। वो जन्म लेता है, जब उसे बोलने आता है, जब बोलना सीखता है ना, तभी से श्लोक पढ़ने लगता है। ये सारी चीजें कहाँ से आ जाती है उसके दिमाग में? देखिए, अगर ऐसा कुछ होता तो पैदा होते ही वो सीधे गायत्री मंत्र पढ़ते हुए पैदा होता, ठीक है। और तो कभी कभी होता। कभी आपने क्या अनुभव किया? आपने ऐसा देखा कि आपको मीडिया ने या कहीं किसी खबर में इस तरह की चीजें आपके नजर में आई हैं? जब आप उसके डिटेल में जाएंगे तो वहां आपको कुछ नहीं मिलेगा, फेक न्यूज होगी वो। आप खुद से मुझे बताइए कि आपने
एक छोटा सा बच्चा था, वीडियो देखी थी मैंने। हाँ हाँ कि वो एक श्लोक पढ़ रहा था, पता नहीं वो गीता रामायण किसकी थी नहीं पता, लेकिन वो श्लोक पढ़ रहा था, उसे बोलने भी नहीं आ रहा था, तभी भी उसे वो श्लोक याद था। ऐसा है ना, देखिए हम्म। छोटा सा जो बच्चा होता है ना, उसका माइंड पूरे कागज की तरह होता है। तो आपको ऐसे बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे, आप जाइए वहाँ पे, छोटा सा बच्चा आपको पूरे विश्व के 203 देशों की राजधानियां अलग अलग आप पूछ लीजिए कहीं से भी, तो वो आपको बता देगा। और जो आपको भी नहीं पता होंगे वो बता देगा। क्यों? क्योंकि उस पे ये उस बच्चे का टैलेंट तो है ही, साथ में उसके माँ बाप का या उसके परिवार का भी टैलेंट है, जो उन्होंने बच्चों को रटाया या बच्चों को मैंने वीडियो देखा, एक छोटा सा बच्चा है, बिल्कुल 1.5 साल 2 साल या 3 साल का होगा, और उसके घर वालों ने यासीन पूरा रटवा दिया। अब यासीन को उसने सीधा भी रटा है और उल्टा भी रटा है। अब वो कहीं कहीं स्टेज पे उसको बुला के कि देखो ये छोटा सा बच्चा जो है पूरा यासीन जो है उसने कंठस्थ किया हुआ है, या इतना सा बच्चा कैसे यासीन इतनी बड़ी सूरत है, उसको कैसे वो रट सकता है। कुछ बच्चे तो कुरान पूरा रट के और उल्टा भी रट लिए हैं, 4-5 साल के 6 साल के बच्चे। तो ये काबिलियत जो है हर बच्चे में होती है। अब यहाँ पे काबिलियत क्या है कि उनके माँ बाप की है, और उस बच्चे का जो ब्रेन है उस पे आप मेहनत करेंगे। आपका अगर बच्चा हो तो आप इस कोशिश को करके देखिए, वो रटने लगेगा, वो बोलने लगेगा। ये भी हो सकता है। छोटी सी बच्ची है, एक वीडियो मैंने देखा था, छोटी सी बच्ची है, बिल्कुल इतनी प्यारी सी बच्ची है, वो फुटबॉल से ऐसे खेल रही है जैसे बड़े बड़े प्लेयर ना खेल पाए। वो दोनों पैर से उछालती है और उसको हाथ भी नहीं लगाती, और पता नहीं, मतलब छोटे सा फुटबॉल है, उसका इतना बढ़िया बैलेंस है कि हम लोगों से कहा जाए तो हम बूढ़े हो जाएंगे, हमें नहीं होगा वो, लेकिन वो जो है बच्ची कर रही है। तो अब आप कहें कि उस बच्ची के अंदर ऐसी कोई शक्ति है, ऐसी कोई ताकत है जिसकी वजह से वो फुटबॉल खेल पा रही है, इतनी छोटी सी बच्ची। तो वो तो ताकत हर बच्चे में है, उसके माँ बाप ने उसको उस तरीके से ट्रेनिंग दी है, उसको ट्रेनिंग दे रहे हैं और वो सिखा रहे हैं, उस बच्चे को समय दे रहे हैं कि बेटा तुम इसको ऐसे करो और ऐसे करो। वो उसका कोच बन के उसका पिता या माँ उसको सिखा रहे हैं, तो वो कर रही है। समझ रही हो? जी जी। तो इसमें और बाकी जो चीजें हैं, जैसे पुनर्जन्म की कोई बच्चा याद करे या दिखाए, या टीवी पे इस तरह की चीजें ढेर सारी आती हैं, तो वो सब जो है फेक होती है। हाँ, उनमें कहीं ऐसा कोई उदाहरण नहीं है। अगर इस तरह का कुछ भी प्रमाणित हो जाए तो करोड़ों डॉलर जो है उनको इनाम मिल जाए। कोई भी इस तरह से सुपरस्टिशन को साबित करके दिखा दे तो वो करोड़ों रुपए का इनाम पूरे वर्ल्ड में पिछले 50-60 साल से है, लेकिन आज तक कोई उसको जीत नहीं पाया। तो इस तरह के ढकोसले जो है ये टीवी के माध्यम से लोगों के दिमागों तक पहुंचाए जाते हैं, ताकि उनका जो उनकी धार्मिकता है वो इस तरह के फेक न्यूज के आधार पर बनी रहे, वो कम ना हो। जी जी। हाँ, और बताएं। और जैसे कि मैंने देखा था बुद्ध जी का सीरियल, और ये बताया भी जाता है कि कुछ क्या ब्राह्मण थे या साधु थे, कुछ लोग थे जो कि इन लोगों ने बुद्ध जी के लिए, जब इनका जन्म होने वाला था, जब ये गर्भ में थे, तभी लोगों ने भविष्यवाणी कर दी थी। भविष्यवाणी कर दी थी कि ये बुद्ध आगे चल के पूरे देश को बदलेगा। तो ये क्या है, मतलब अगर ये ऐसी चीज नहीं है तो ये आकाशवाणी जैसी चीजें कैसे हो सकती हैं? तो पहली बात तो जो बुद्ध की कथाएं हैं जो हमें अवेलेबल हुई हैं, 1865 से पहले तो कोई जानता भी नहीं था कि बुद्ध भारत में पैदा हुए हैं ना। तो उसके बाद में जब अलेक्जेंडर कनिंघम ने कई सारी स्थलों को खोज लिया बुद्ध से जुड़े हुए, तो अचानक जो है बुद्ध से जुड़ी हुई
मिथकों की भरमार पैदा हो गई, जो माइथोलॉजी है उसको पैदा किया जाने लगा, ठीक है। और ज़्यादातर जो कहानियाँ, जैसे त्रिपिटक की कहानी है, इसमें विनय पिटक, अभिधम पिटक और सूत पिटक की जो इसमें जो कहानियाँ हैं और इसका जो लिटरेचर है, ज़्यादातर जो है ये 19वीं सदी के मध्य के बाद से ये हमारे बीच में आना शुरू हुआ है। और इसमें बहुत सारी बातें फेक हैं। हम इतिहास को किस तरीके से समझते हैं? इतिहास को अगर आप आर्कियोलॉजी से समझेंगी तो आपको इतिहास सामने आएगा। आर्कियोलॉजी कैसे? आर्कियोलॉजी जो खुदाई में निकलने वाले प्रमाण हैं, जिसके आधार पर हम कार्बन डेटिंग के आधार पर उसका समय तय करते हैं कि ये कब का है। फिर जैसे सम्राट अशोक से जुड़ी हुई जो तमाम चीज़ें हैं वो हमें आर्कियोलॉजी से मिलती हैं, और उनके लेखन में या उन्होंने जो शिलालेख जो लगवाए हैं उसमें इस तरह का कोई भी, किसी भी तरह का इस तरह की कोई बात नहीं है। तो सबसे बड़ा प्रमाण तो यही है कि अगर इस तरह की चीज़ें होती तो उन पिलरों में भी जो शिलालेख हैं उनमें भी कोई इस तरह की कहानियाँ प्रचलित हमें दिखाई देती। तो ये सारे स्क्रिप्चर की बातें हैं। जो माइथोलॉजी है वो सारा स्क्रिप्चर से आता है, और स्क्रिप्चर जो है अभी 150-200 साल के अंदर लिखा गया। कहने का मतलब कि ये लिखा गया, ये लोगों ने बनाया, ऐसा कुछ रियलिटी नहीं है इसकी, वास्तविकता नहीं है उसका, कोई वास्तविकता से कोई मतलब लेना देना नहीं है उन चीज़ों। जैसे कुरान की जो फिलॉसफी है ना, कुरान में जो कहानियां हैं मूसा की, उससे पहले की आदम से लेके, तो ये सब तो जो उस समय के मिथक थे, वो जो मुसलमानों के जो पैगंबर हैं उन्होंने जो चीज़ें उनके नज़र में आई, जो सुन रखी थी, उन्हीं चीज़ों को उन्होंने उसमें डाल दिया। जैसे कि सूरह निसा की ही आयत में है कि जीसस को ऊपर उठा लिया जिंदा, और जबकि प्रमाण क्या है, इतिहास ये बताता है कि जीसस को सूली पर चढ़ाया गया। तो इस तरह से बहुत सारी बातें हैं जो किताबों में जो दर्ज है ना, वो किताबों की बातें जरूरी नहीं है कि सारी की सारी प्रमाणिक हो और सही हो। तो किताबें लिखी गई हैं, हाँ, ये हमारी श्रद्धा है, इनका भी कोई प्रमाण नहीं है। हाँ, हम अपनी श्रद्धा से इन किताबों को जो है धर्म ग्रंथ समझ लेते हैं, और फिर हम शिकार हो जाते हैं उस आइडियोलॉजी का, जो आइडियोलॉजी हमें मानसिक रूप से बीमार और गुलाम बनाती है। समझे ना? पहले तो ये जो श्रद्धा है, जो इन किताबों पे हमारे माँ बाप ने हमें सिखाया है, हमारे परिवेश ने, हमारे परिवार ने, कि ये सब जो है धार्मिक किताबें हैं, ईश्वरीय ग्रंथ हैं। तो सबसे पहले तो हमें इस फेक न्यूज़ से आज़ादी चाहिए। इससे आज़ादी मिलते ही तब हम इसको निष्पक्ष होकर पढ़ेंगे। तब हम पढ़ेंगे कि अच्छा, ये इंसान की ही कृति है। तो जब आप इस नज़रिए से पढ़ती हैं तो सारा दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है, फिर कोई भेद नहीं रहता है। और जब आप श्रद्धा से पढ़ते हैं तो आपको जो वो लोग हैं जो बरगलाना चाहते हैं उन शब्दों के माध्यम से, वो बरगलाने में कामयाब हो जाते हैं। समझ रहे हैं? हेलो, फिर एक संस्था है इस बुद्धि जी का, जो बुद्धिज्म है, और ये संस्था की सारी चीजें, मतलब सारी तो नहीं कह सकते, लेकिन ज्यादातर चीजें इससे मिलती जुलती हैं। और ओम शांति की संस्था ब्रह्म कुमारी के बारे में जानते हैं सर आप? हाँ, उसमें बीके शिवानी करके हैं, वो एक स्पीकर है। हाँ, तो आप कभी सर उनकी स्पीच कोई सुनिएगा जो आपको सही लगे, उससे काफी सारी उनकी स्पीच है, आप सुनिएगा कि उसमें वो ज्यादातर चीजें ऐसी बताई हैं जो कि बुद्ध जी से मिलती जुलती है। वो संस्था कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत है? देखिए, मेरा एक ही सिद्धांत है, जो भी संस्था धर्म पर आधारित है, जो भी संस्था ईश्वर पर आधारित है, जो भी संस्था धर्म ग्रंथों में लिखी हुई बातों का विरोध नहीं करती है, उसको पाखंड नहीं मानती है और आत्मा और ईश्वर के जाल में उलझाती है, वो संस्था मानवीय हित में काम कर ही नहीं सकती है। वो संस्था जो है
आपको भ्रमित करती है अच्छे अच्छे शब्दों के सहारे। कुछ अच्छे शब्द आपको हर जगह मिल जाएंगे, हर धर्म में आपको कुछ अच्छे शब्द मिल जाएंगे। उन शब्दों के सहारे एक ऐसा माया जाल बुना जाता है जिसमें प्रबुद्ध वर्ग, जो बुद्धिजीवी वर्ग है, जो आप जैसा पढ़ा लिखा आदमी, वो जाके फंस जाता है। उसको, हाँ, उसको लगता है कि यार ये तो बहुत अच्छी बातें कर रही है, तो वो अच्छी बातों के चक्कर में वो जाके फंस जाएगा उसमें और उनका शिकार हो जाएगा। और रही बात बुद्धिज्म की, तो अगर एज ए रिलीजियन मैं बुद्धिज्म को भी नहीं मानता हूँ, और उसको वो भी पूरी तरह से तमाम तरह का पाखंड उसमें भी है, और इसलिए मैं उसको भी रद्दी मानता हूँ, उसके स्क्रिप्चर को भी रद्दी मानता हूँ, समझे। हाँ, बुद्ध के सिद्धांत वहां तक जहां तक प्रमाणित हुए हैं, जहां तक मुझे लगता है कि हाँ, ये जिसमें वो रैशनल बातें करते हैं, जिसमें वो कहते हैं तर्क करो, जिसमें वो कहते हैं आत्मा ईश्वर नाम की कोई चीज नहीं है, और जीने का मार्ग बताते हैं, वहां तक बुद्धिज्म, बुद्ध के सिद्धांत मेरी नज़र में सही है। उसके बाद उसमें जो है जितना चीजें हैं, चीवर धारण करो, गंजा होके घूमो, हाथ में कटोरा ले लो, आज की दुनिया के लिए ये सब चीजें कोई मायने, कोई कुछ है ही नहीं। क्या है, दुनिया में इतनी सारी तमाम समस्याएं हैं, गरीबी है, रेप है, भूखमरी है, और उसके बाद में हम इस तरह के ढकोसले में जिए, वो भी एक रैशनल आदमी के नाम पे। तो ये तो हमारा बौद्धिक दिवालियापन है। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बुद्धिज्म पे मेरे को वो करने की कोशिश करते हैं कि ये सारे धर्म गलत हैं लेकिन बुद्धिज्म जो है वो सही है। तो मैं किसी के कहने पे नहीं चलता हूँ, मैं अपना दिमाग लगाता हूँ, जो कि बुद्ध ने ही कहा है कि अपना दिमाग लगाओ। हाँ, तो मैं उसी आधार पे हर चीज को एनालिसिस करता हूँ, और जो सही लगता है मैं केवल उस चीज को मान्यता देता हूँ। बाकी सबकी आज़ादी है, आपकी अपनी आज़ादी है, आपको जो मानना है मानिए, मुझे कोई उससे आपसे आपके व्यक्तिगत आस्थाओं से मुझे कोई मतलब नहीं है। नहीं सर, मेरे दिमाग में कई सारे सवाल थे, क्योंकि सवाल हम तभी करते हैं जब उससे वो डाउट होता है ना। हाँ, तो ऐसा मुझे था कि मतलब ये क्या सही है जो मेरे दिमाग में बातें हैं या गलत है। दिमाग तो हमारा कूड़ेदान बना रखा है, उसमें जिसको जो मन में आया उस कूड़े को उसने डाल दिया। तो ये तो हमारा अपना दिमाग है ना, हम उसको स्वच्छ हम करेंगे, उसमें जो कचरा है उसको बाहर फेंकिए, जो अच्छी चीजें हैं वो आप ग्रहण कीजिए, आपका दिमाग जो है कूड़ेदान से एक स्वस्थ दिमाग बन जाएगा। और जब तक कचरा रहेगा उसमें, जब तक आपका वो दिमाग नहीं है, वो कूड़ेदान है। बहुत अच्छा लगा सर, काफी सवालों से मैं संतुष्ट हूँ, थैंक यू। जो भी मैंने किया। और कुछ सवाल आपको याद आए तो आप जो है कॉपी पे लिख लीजिएगा। और हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सर। हाँ, और इस रिकॉर्डिंग को मैं अपने चैनल पे डालूंगा, अगर आपकी अनुमति होगी तो। बिल्कुल बिल्कुल सर, डाल सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है बहन।